हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज डे 1 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो बने रहें आगे भी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दिस इज़ यूज फॉर सॉल्विंग द नंबर्स विच आर इमेजनरी। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल नंबर्स को तो सिंपली सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि √9 क्या होगा, √8 क्या होगा। तो ये नंबर्स तो हम नॉर्मली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए √-1 क्या होगा, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ऐसे नंबरों की प्रॉब्लम को ही सोल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसका जो सॉल्यूशन है -√1 इज़ आयोटा। आयोटा इज ए इमेजनरी नंबर जिसकी फॉर्मेशन क्या होती है, a प्लस आयोटा b टाइप की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे a और b दोनों ही रियल नंबर्स हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स वेयर a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की फॉर्मेशन। नाउ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ज्योमेट्रिकली हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हम रियल नंबर्स में डिनोट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी नंबर है, एक्स एक्सिस पे भी 1 2 ऐसे चलते हैं और वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 ऐसे चलते हैं। लेकिन वो हमारे पास सिंपल नंबर थे। फॉर एग्जांपल 2,3, तो एक्स पे हम 2 डिनोट कर देते हैं और वाई पे हम 3 डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास इमेजनरी नंबर है, लाइक एक्स प्लस आयोटा वाई। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा है यहाँ पे। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, वही एक्स एक्सिस तो यही रहेगा, वाई एक्सिस भी यही रहेगा। अब जो ये इमेजिनरी पार्ट है ना, उसको हम हमेशा एक्स पे डिनोट करेंगे, और जो रियल पार्ट है उसको हम हमेशा एक्स पे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम हमेशा वाई पे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ही 1 2 3। तो ये हमारे पास हो गया 2 और ये हमारे पास हो गया 3। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो नंबर है वो है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। चलो अब हम रियल नंबर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी कि मॉडुलस निकालते हैं, तो वो क्या आता है, सिंपली हम इसका माइनस हटा देते हैं और प्लस, तो ये हो गया उसका मॉडुलस। लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, जैसे कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बिलोंग्स टू C, जहाँ पे उसका मॉडुलस निकालना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा x² + y², वेयर x इज़ रियल पार्ट एंड y इज़ इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि क्या होता है, z हमारे पास होता है x + आयोटा y, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 3 + 2 आयोटा है, तो इसका मॉडुलस हमें निकालना है। सिंपली हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम इसका सीधा मॉडुलस लिख दें, तो ये हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास आ गया √13। तो इसका मॉडुलस हो गया √13। अब ये तो हो गए सिंगल नंबर के लिए। अगर हमारे पास ऐसे नंबर आया जाए z1 - z2 का मॉडुलस, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो लेट z1 के पास हमारे पास है x1 y1 और z2 के पास हमारे पास है x2 y2। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अगर इसको भी हम सोल्व करके समझाना चाहें तो कैसे करेंगे, z1 - z2 लिख लो पहले। z1 - z2 कैसे आएगा, z1 क्या है हमारे पास x1 + आयोटा y1 माइनस z2 क्या है, x2 - आयोटा y2। अब इसको सोल्व कर लो, x1 + आयोटा y2 माइनस x2 माइनस प्लस आयोटा y2। अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लो और रियल पार्ट को एक साथ, x1 - x2 एक साथ लिख लिया, x1 - x2 प्लस आयोटा y1 माइनस, ओहो ये तो प्लस था ना, तो ये हो गया माइनस। तो y1 - y2 हमने एक साथ रख लिया। अब वही मॉडुलस है,
एक नंबर ये है जो कि रियल है, एक नंबर ये है जो कि इमेजिनरी पार्ट है। इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो एडजस्ट कर लेना। ये हो गया y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ निकाला था। ये हो गया मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो ये हमने मॉडुलस बताया है ये है डिस्टेंस। और z1 माइनस z2 मीन्स क्या है, z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि z और ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होगा। अगर यहाँ ओरिजिन की अगर जगह पे कोई और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसको कहेंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। और इसमें हम कहेंगे कि उस नंबर का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है। जैसे कि हमने अभी ये ओरिजिन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की थी ना, कि ऐसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो जो ये डिस्टेंस है ये z से लेकर ओरिजिनल तक ये वाली है, और इसको हम बोल देते हैं इसका मॉडुलस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट हम बोले तो मोड z। और मोड z को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, तो ये हम इसको बोल देंगे क्या, r। ऐसे ही z1 और z2 कोई दो नंबर्स हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे z1 माइनस z2 का मोड, ऐसे। ठीक है।